उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा। आज विभिन्न विकास कार्यों की सीएम करेंगे शिलान्यास। कैलाश रेंज के पर्वतारोहण के अभियान का करेंगे फ्लैग ऑफ। मुख्यमंत्री धामी ने दिया बड़ा आदेश। राज्य के 4 जनपदों में मधु ग्राम योजना का प्रस्ताव हो तैयार। उत्तराखंड के सभी जिला अस्पतालों में मरीजों का मुफ्त डायलिसिस। अक्टूबर तक शुरू हो जाएंगे सेंटर। उत्तराखंड में सरकार ने किया बड़ा ऐलान। गर्भवतियों के अस्पताल आने जाने की होगी निःशुल्क व्यवस्था। सरकार देगी पूरा खर्च। ऋषिकेश देहरादून हाईवे फिर हुआ बंद। जाखन नदी में फिर दिखाया रौद्र रूप। वैकल्पिक मार्ग का आधे से ज्यादा हिस्सा बहा। रुड़की के खलियर क्षेत्र में फैल रहा मलेरिया। मां बेटे की मौत। 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। देहरादून से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा आज है। मुख्यमंत्री नैनीताल दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी पहुंचेंगे मल्लीताल जीवांत पार्क। विभिन्न विकास कार्यों का इस दौरान जायजा भी लेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। कैलाश रेंज के पर्वतारोहण के अभियान का करेंगे फ्लैग ऑफ। सीबीटीएस समस्त बालिकाओं के दल का भी प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। एवरेस्ट विजेता शीतल राणा के नेतृत्व करेंगे फ्लैग ऑफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरे पर रहेंगे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। के दल का बढ़ाएंगे प्रोत्साहन। एवरेस्ट विजेता शीतल राणा के नेतृत्व में फ्लैग ऑफ करेंगे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं देहरादून से। मुख्यमंत्री आज नैनीताल दौरे पर रहेंगे। अशोक कुमार हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ गए हैं। अशोक, मुख्यमंत्री धामी आज नैनीताल दौरे पर रहेंगे। क्या कुछ जानकारी इस बीच आपके पास? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर के आसपास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के लिए रवाना हो जाएंगे और 12 बजे के आसपास वो नैनीताल पहुंचेंगे, जहां पर जेबी पंत पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं। और इस दौरान कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वहां पर वह शिरकत करने वाले हैं। और जो जेबी पंत पार्क इस दौर वहां पर जेबी पंत पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। और इस दौरान जो शीतल रेंज के और साथ ही साथ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर अभियान है, उसमें कहीं ना कहीं जो एक जो दल है, इसी के साथ साथ जो शीतल रेंज का एक ये जो दल है, उसमें समस्त बालिकाओं को झंडी दिखाकर वहां का फ्लैग ऑफ करने वाले हैं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसी के साथ साथ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कई महत्वपूर्ण बैठकें भी यहाँ पर बताई गई हैं कि 4 बजे वो राज्य अतिथि गृह में बैठक करेंगे, जिसमें कि बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करने वाले हैं। और इसके बाद तकरीबन ऐसा बताया जा रहा है कि ये बैठक 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक चलने वाली है। और इसके बाद सीधा 4 बजे के बाद सीधा जनपद के जो अधिकारी हैं तमाम, उनके साथ आज वो बैठक करने वाले हैं जी। और इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जो नैनीताल को लेकर विकसित शैली है, उसको लेकर यहाँ पर वह आज उसका एक जो कई विभिन्न विकास योजनाओं का आज वह शिलान्यास करेंगे, क्योंकि जो नैनीताल की जो पारंपरिक जो चीजें हैं उसको लेकर जो विभिन्न विकास योजनाएं हैं उसका आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकार्पण करने वाले हैं। क्योंकि उत्तराखंड राज्य, जैसे कि हम पता है कि उत्तराखंड राज्य एक पर्यटक राज्य है। कौन सी योजनाएं हैं जो जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, जिनका मुख्यमंत्री
आज लोकार्पण करेंगे, जिस पर सबकी निगाह रहने वाली है। महत्वपूर्ण योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आरिश, नैनीताल को लेकर जैसे हर जनपद की अपनी एक पारंपरिक शैली होती है, उसी को लेकर नैनीताल की भी जो अपनी पारंपरिक शैली है उसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण कर शिलान्यास करेंगे। और इस दौरान क्या किस तरह से एक संस्कृति को भी बढ़ावा मिल सके और जो पारंपरिक जो चीजें हैं, जैसे कि अगर नैनीताल में अन्य राज्यों से या फिर नैनीताल के जो लोग हैं, स्थानीय निवासी भी है, उनको भी इतिहास के बारे में पता चल सके और जो अन्य राज्य से पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनको भी नैनीताल जिले की जो पारंपरिक चीजें हैं, जो शैली है पूरी, उसके बारे में पूरा जानकारी मिल सके और उनके बारे में एक इतिहास जान सके। क्या कुछ इतिहास रहा है हर जनपद का, उत्तराखंड राज्य में 13 जनपद है, हर एक जनपद का अपना अपना क्या क्या कुछ राज्य रहे हैं, उसको लेकर एक इतिहास उनको लोगों को पता चले। उसकी विभिन्न विकास योजनाओं का आज वहां पर लोकार्पण करेंगे। और इस दौरान जिस तरह से प्रयास लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्थानीय निवासियों के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो घोषणा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जी अशोक, आप इस बीच अगर राजनीतिक लिहाज से बात करें तो किन किन कौन सी बैठकों में शिरकत कर सकते हैं मुख्यमंत्री, और क्या इन बैठकों का मकसद रहने वाला है? देखिए आरिश, 2022 में जैसे कि हम सब जानते हैं विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करने के लिए अपनी जिस तरह से कड़ी मशक्कत कर रही है और लगातार जिस तरह से अब युवा मुख्यमंत्री हैं और लगातार बीजेपी के नारा दे रही है, युवा मुख्यमंत्री 60+ का जो नारा देकर लगातार आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से बूथ स्तर का सत्यापन अभी हाल ही में हमने देखा कि बूथ सत्यापन खत्म हुआ है और अभी जो पन्ना समिति और पन्ना प्रमुख का सत्यापन चल रहा है। तो यानी कि इस बार का जो बीजेपी का जो एक हम यहाँ पर कह सकते हैं जो रणनीति बीजेपी के द्वारा तैयार की गई है, उसको लेकर बीजेपी इस बार बूथ स्तर के बाद नीचे बिल्कुल 0 लेवल तक कह सकते हैं कि पन्ना प्रमुख तक जाकर पन्ना समिति तक जाकर ये इस कार्यक्रम को कर रही है, ताकि लोगों को घर घर तक इस अभियान के लोगों को घर घर तक की केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो योजना है उसके बारे में पता चल सके। क्योंकि और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 2:30 बजे राज्य अतिथि गृह में बीजेपी के पार्टी पदाधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ साथ जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक करने वाले हैं कि किस तरह से लोगों को लाभ मिल रहा है और आगे 2022 को लेकर जो कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको लेकर कार्यकर्ता किस तरह से काम कर रहे हैं। और तकरीबन बताया जा रहा है कि ये बैठक 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगी और 4 बजे के बाद जो जनपद के अधिकारी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक लेने वाले हैं। और जो ये अधिकारियों के साथ जो बैठक है ये भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है आरिश, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की कमान संभाली तब से उनके ही द्वारा पहले दिन से ये बात कह दी गई थी, तमाम अधिकारी अपने जनपद में रहकर ही और जो जिले की जो परेशानियां हैं वो जनपद में ही पूरी होनी चाहिए, देहरादून तक यानी कि राजधानी तक कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आनी चाहिए। यानी कि लगातार जैसे कि अगर हम नैनीताल जनपद की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो नैनीताल जनपद में जो भी परेशानियां हैं अधिकारी उसका किस तरह से निस्तारण कर रहे हैं और जनता को और लोगों को अधिकारियों से किसी तरह की कोई शिकायत तो नहीं है या फिर अधिकारी जनता तक किस तरह सीधा संवाद बना रहे हैं, उसको लेकर आज की इस तमाम बैठक में सीधा संवाद किया जाएगा अधिकारियों के साथ। तो कई बैठकें हैं, कई कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे, कैलाश रेंज के पर्वतारोहण के अभियान का फ्लैग ऑफ भी करेंगे। साथ ही साथ कई ऐसी योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं, उनका लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। देहरादून से खबर है, उद्योग विभाग की आज समीक्षा बैठक होगी। खबर, उद्योग मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। उद्योगों की स्थिति और युवाओं को रोजगार देने पर जोर हो। खबर देहरादून से, उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक, उद्योग मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। उद्योगों की स्थिति और युवाओं के रोजगार देने पर चर्चा होगी। रोजगार को लेकर मंथन।
खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं देहरादून। देहरादून से खबर है, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण 18 सितंबर से हरिद्वार में शुरू। 18 सितंबर से हरिद्वार में शुरू होगी परिवर्तन यात्रा। हरिद्वार में बीजेपी सरकार के खिलाफ हुंकार भरेगी कांग्रेस। हरिद्वार के सभी 11 विधानसभाओं में निकाली जाएगी यात्रा। जन विरोधी नीतियों को जनता के सामने कांग्रेस रखेगी। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। हरिद्वार में बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस हुंकार भरेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुभाष रोड देहरादून स्थित एक होटल में स्वास्थ्य संवाद 2021 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह और बेहतर हो सकती हैं। इस उद्देश्य से यह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। कोविड के दौरान राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से राज्य को हर संभव मदद मिली है। कर रहे हैं कि अगले कुछ चीज़ें जो जैसे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा कोरोना महामारी। और कोरोना महामारी के लिए मैंने स्वयं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध किया था कि यहाँ पर हमको वैक्सीन कम मिल रही है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको अब जितनी वैक्सीन हमको चाहिए हमने जो है हमें पूरी वैक्सीन मिल रही है। और हमारा लक्ष्य है कि अगले 15 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के अंदर सभी को वैक्सीन लग जाए। अब वैक्सीन की हमें कोई कमी नहीं है, वैक्सीन लगातार हमको मिल रही है। इसी प्रकार से जो कोरोना की संभावित तीसरी लहर है, उस तीसरी लहर को लेकर भी हम लोगों ने जो है पूरी तैयारी की हुई है। और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी हमने एक नई व्यवस्था यहाँ पर की है। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश के कारण देर रात बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया, जहां 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे दोबारा खोला गया। हाईवे के बंद होने से लोग परेशान रहे। इस दौरान गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत हुई। इस दौरान डीडीआरएफ की अल्फा टीम ने गर्भवती महिला की मदद की और आपदा प्रबंधन विभाग के वाहन के जरिए महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दोपहर बाद राजमार्ग पर आवाजाही शुरू हो सकी। लक्सर के अकोड़ा गांव में जल निकासी नाली के विवाद में एक पक्ष ने ग्राम प्रधान और उनके परिवार पर हमला कर दिया। हमले प्रधान उनके बेटे सहित 9 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। सुंजा पर सीओ और कोतवाल ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा। गांव में एहतियातन के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। कोतवाल चौहान का कहना है कि पीड़ित पक्ष से मेडिकल के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
ऋषिकेश की तहसील परिसर में तहसील दिवस मनाया गया, जिसमें जिलाधिकारी राजकुमार जनता की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे। उप जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे, तहसील समस्त विभाग के कर्मचारी अधिकारी, साथ ही वन विभाग, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, जल संस्थान, पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे फरियादियों के जिलाधिकारी राजेश कुमार ने समस्या सुनकर मौके पर समस्याओं का निस्तारण किया। पहाड़ों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ों में मानसून का ये अंतिम दौर चल रहा है, लेकिन इस अंतिम दौर में बारिश और भूस्खलन से भारी नुकसान है। खासकर रुद्रप्रयाग जनपद में बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह से रुद्रप्रयाग से 7 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ हाईवे पर जमकर भूस्खलन हो रहा है। तो एक साथ हाईवे पर गिरा हजारों टन मलबा। गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कतें आई हैं। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि श्रीकोट गंगा नाली में विगत 2.5 महीने से आज हम लोगों का एक मजाक बना दिया है बिजली विभाग ने, और एक दिन में बिजली लगभग 50 बार बंद होने के बावजूद हमें एक दिन में मात्र 2 घंटे बिजली प्राप्त होती है। दुर्भाग्य है, क्या कहें। करीब 2.5 महीने हो गए और 2.5 महीने से कहूँ तो 10। खबर बाजपुर से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब एक परिवार के लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बाजपुर के मोहल्ला आलापुर निवासी बीते 17 अगस्त को अपनी गर्भवती पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए बाजपुर के सरकारी अस्पताल में आए थे। ये आशाओं को लेके आ रही है। आशाओं से जब कहती है दीदी 900 रुपए दिलवा दो, 1000 रुपए बढ़ाई के दिलवा दो, इस पेशेंट ने 900 रुपए दिए। यहाँ पे सरकारी किस चीज हुए सबको बताया ही लेना चाहिए। भाई सबको आशा ये सब दे रहे थे, रोज पैसा दे रहे थे। नहीं आएगी तो आशा नहीं जाएगी। कितने पैसे लिए तुमसे? 8-9 रुपए नहीं होते। बताओ क्यों लिए? तनख्वाह मिलती है और बहु मानने से 1700 रुपए 1500। अभी तो ये तो 17 तारीख को आशा नहीं देनी, तो आशा के लिए नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअली कोई एक डिलीवरी हुई थी जिस समय मैं यहाँ से छुट्टी पर थी, क्योंकि मेरा बच्चा बीमार था। हाँ, जब मैं लौटी थी तो डिलीवरी हो चुकी थी। तो डिस्चार्ज क्योंकि 48 घंटे बाद होता है, तो डिस्चार्ज के दौरान थी मैं। तो उसके बाद फिर वो एक बार कंप्लेन लेकर आया कि पेट में दर्द है, तो अल्ट्रासाउंड उसका कराया गया था। बिल्कुल नॉर्मल अल्ट्रासाउंड था 1 तारीख का। अब 7 तारीख को उसको अंदर से कुछ ब्लीडिंग हुई है, उसके कुछ टुकड़े कह रहा है कि वो निकले हैं। तो वो तो किसी भी कारण से 1 तारीख को जब नॉर्मल था तो निकल सकते हैं। उसका आरोप है कि वो उसी टाइम छोड़े हुए थे डिलीवरी के समय पे, जबकि अगर वो छोड़े हुए होते तो वो अल्ट्रासाउंड में 100% आ जाते। खबर श्रीनगर से, जहां बिजली की अघोषित कटौती से श्रीनगर में लोग परेशान हैं। बिजली की लुकाछिपी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में बिजली न आने से लोगों के व्यवसाय और दैनिक कार्य को प्रभावित हो रहे हैं। श्रीनगर में बिजली की अघोषित कटौती पिछले कई दिनों से जारी है। श्रीनगर में बिजली की अघोषित कटौती के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि श्रीकोट गंगा नाली में विगत 2.5 महीने से आज हम लोगों का एक मजाक बना दिया है बिजली विभाग ने, और एक दिन में बिजली लगभग 50 बार बंद होने के बावजूद हमें एक दिन में मात्र 2 घंटे बिजली प्राप्त होती है। दुर्भाग्य है, क्या कहें। करीब 2.5 महीने हो गए और 2.5 महीने से कहूँ तो 10-12 घंटे लाइट जा रही है। मतलब आधा 1 घंटे लाइट आ रही है, आधे घंटे चली जा रही है। लगातार एसडीओ साहब से संपर्क में उन्होंने कहा अब इसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी, अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन अस्पताल में मरीज भर्ती, अगस्त सितंबर का महीना, उसके बाद लगातार व्यापारी कोविड के अंतर्गत वैसे ही व्यापारी मार झेल रहे हैं। 2 साल कंप्लीट होने को होते हैं।
और खबर बाजपुर से, जहां सुल्तानपुर पट्टी देशराज बंसल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में छात्र संसद शपथ ग्रहण और शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन बड़े यशोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी प्रेमा बिष्ट और मचासीन अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वह छात्र छात्राओं ने मां सरस्वती की वंदना और स्वागतम गीत का आयोजन भी किया। ये एक शिशु मंदिर की बहुत अच्छी परंपरा है कि बच्चों को लोकतांत्रिक परंपरा का अभी से ज्ञान कराया जा रहा है। व्यवहार रूप में देके बच्चों को छात्र संसद के माध्यम से उनकी जिम्मेदारियों का ज्ञान कराया जा रहा है, जिससे बच्चों में एक जिम्मेदार नागरिक बनने के गुण विकसित होंगे। इसके अलावा शिक्षक सम्मान समारोह था, तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है कि हम अपने शिक्षकों को समाज में सम्मान दें, बच्चों के बीच उनकी जो उपलब्धियां हैं वो सामने आएँ, समाज के बीच आएँ, क्योंकि शिक्षक ही है जो समाज को आगे ले जाता है। कहीं न कहीं जो प्रकाश का माध्यम है लोगों के जीवन में, मुझे लगता है वो शिक्षक ही है कि शिक्षक हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। छात्र संसद का शपथ ग्रहण समारोह है और दूसरा है शिक्षक सम्मान दिवस है। तो हमारी छात्र संसद जो बनती है, पहले हम उनकी परीक्षा कराते हैं, परीक्षा कराई, उसके बाद मौखिक उनका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद सब कुछ करने के बाद इनके तब उन बच्चों को हमने पद दिए हैं। तो बच्चों अपने पद यहीं से अपने बच्चे जो हमारे देश के वो हैं भविष्य नागरिक हैं, जिनके ऊपर देश का भार टिका हुआ है, वो बालक हमारे अच्छे बने। अभी से अपने दायित्व को निर्वाह कैसे करें, अलग अलग उनके विभाग होते हैं, तो उसका निर्वाह अभी से करना सीखेंगे। ये हमारी छात्र संसद शिशु भारती का रहता है। देर शाम नैनीताल में पदभार ग्रहण करने के पश्चात डीआईजी कार्यालय में पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद नवनियुक्त डीआईजी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि 9 सितंबर को पुलिस ऐप पब्लिक ऐप लॉन्च करने जा रही है, जिसमें पब्लिक आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यदि संबंधित किसी भी मामले में थाना, सर्किल और जिला स्तर पर सुनवाई ना हो रही हो तो वह शिकायत डीआईजी को की जा सकती है। डीआईजी ने कहा आम जनता की शिकायतों को प्राथमिकता से लिया जाएगा। प्रकोष्ठ है, पुलिस जो रास्ते पे काम कर रही है वो हर जगह जवाब दिए, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और हमने जो है अभी थानों पे भी जो है महिला हेल्प डेस्क बना रखी है, 100% रिसीविंग दे रहे हैं। साथ ही जो है हम कुछ मॉडर्न जो है ऐप्स वगैरह भी दे रहे हैं पब्लिक को कि वो फोटो वीडियो खींच के भी पुलिस को भेज सकते हैं अगर कहीं पुलिस से रिलेटेड कुछ मैटर है, पब्लिक से रिलेटेड, ट्रैफिक, फायर, एक्सीडेंट कहीं भी। तो इस तरह से जो है पब्लिक जो है आय हमारे ऊपर रहेगी एक तरह से। तो इसमें कुछ ऐप और वो भी अभी जल्द ही वो इसमें लॉन्च किए जाएंगे। खबर रुड़की से। वैसे तो सरकार बच्चों के भविष्य के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है और बच्चों को पढ़ाने और अन्य सुविधा देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने के साथ साथ उनके पालन पोषण करने के लिए राशन भी दिया जाता है। लेकिन कुछ गाँव ऐसे जहाँ पर ये राशन मिलता तो ज़रूर है, लेकिन उस राशन देने के नाम पर आम लोगों को ठगा जा रहा है। साथ ही जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि बच्चों को दिए जाने वाले राशन ठेकेदार द्वारा बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। आपका नाम है, कौन सा गांव है और क्या घटना हुआ है? मैं ग्राम बेल्डा से मोहम्मद आदिल। ये जो है आंगनवाड़ी सेंटर में जो राशन बट रहा है वो बहुत हल्की क्वालिटी का राशन बट रहा है। ये देख सकते हो आप, बहुत ख़राब राशन है। इनकी जांच होनी चाहिए। जो भी ठेकेदार नोटिस पाया जाएगा उसे जेल होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा जो भी गलत किस तरह की कामें पाई जा रही है। ये बहुत ख़राब राशन है। देखो आप भी देख सकते हो इसे। ये देखो कितनी घटिया क्वालिटी का राशन है। ये देखो, ये चने देखो आप, चने में क्या है बताओ? बच्चा खाएगा इसे बीमार होएगा। ये बताओ किशमिश बताओ। ये देखो इसमें डोरे लगे हुए हैं, कीड़े हैं इसमें, इसके अंदर भी। ये देखो आप। कितने समय से इस तरह का राशन? ये 2-2.5 साल से आ रहा है ऐसा ही। राशन के लिए हम इकट्ठा हुए यहाँ पे। थर्ड क्वालिटी का माल दे, सरकार फर्स्ट क्वालिटी का माल दे रही। कौन सा राशन है? आंगनबाड़ी का सर। ये सरकार फर्स्ट क्वालिटी का पैसे दे पर थर्ड क्वालिटी का माल दे रहे हैं। मैंने 4 महीने पहले भी समझाया, कई बार बताया, इन्हें नाकाम करेक्शन करेंगे पर कोई करेक्शन नहीं हुआ सर।
इन्हें खा के बच्चे बीमार हो जाएंगे सर। इन्हें स्वस्थ क्या होंगे, बच्चे पर बीमार हो जाएंगे, स्वस्थ नहीं हो पाएंगे इन्हें खा के सर। सर 2-2.5 साल से ये है, कह रहे कि करेक्शन करेंगे, करेक्शन का पर कोई करेक्शन नहीं हुआ सर। किसके द्वारा कहा था किया जाएगा? सर मैंने कहा जो ठेकेदार है, राशन डीलर है जो, इसे भी बताया, BLO यहाँ पे उसे भी बताया, उसने कहा हम करेक्शन कर देंगे। कल भी उसने ये बात की हम करेक्शन करेंगे, पर कोई करेक्शन हुआ। क्या किस तरह खामियां खामियां सर, ये कुछ छोड़ो नहीं सर, थर्ड क्वालिटी का माल है, ये मूंग की दाल तो है ही नहीं, मूंग की दाल तो सर ये है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।